हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हमारी चल रही हैं लाइव क्लासेस। यस, लाइव क्लासेस हम लोग चला रहे थे एंड जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे लाइव सेशन में, जिसमें हम रेगुलर ले रहे हैं इंग्लिश एंड मैथ्स का। जैसे ही हमारा इंग्लिश एंड मैथ्स का थोड़ा सा हाफ, मोर देन हाफ अगर कवर हो जाएगा, देन उसके बाद हम जीके एंड साइंस एंड रीजनिंग भी हम लोग ऑनलाइन लेकर आएंगे। जो क्योंकि अब सून जल्दी ही नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई सैनिक स्कूल और आरएमएस के 6th और 9th के एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स आने वाली हैं, प्लस में उनके फॉर्म्स निकलने वाले हैं, और साथ ही साथ सारी चीजें क्लैरिफाई हैं कि जल्द से जल्द क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो उस तैयारी के लिए ये लाइव सेशन से आप कंटिन्यू जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए अपनी रेगुलर स्टडीज के साथ में। क्योंकि देखिए, इंग्लिश एंड जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं वो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे रेगुलर लाइफ में, हमारी रेगुलर स्टडीज में भी काम आते हैं। 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड का, 8th स्टैंडर्ड का सारा हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से हम आज का लेते हैं। आज का सेशन हम छोटा सा ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखने वाले। सेम जैसे कल हम लोगों ने हमारा इनफॉर्मल सेक्शन का लेटर देखा था, आज हम लोग देखेंगे राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर को। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। अब फॉर्मेट क्या होगा फॉर्मल लेटर का, सेम वही हमारा चलेगा। साइड में ही हमारी मार्जिन लाइन है जिसमें सारी चीजें लेफ्ट साइड में होंगी। सबसे पहले हमारा वही सेंडर्स एड्रेस आएगा। इस सेंडर्स एड्रेस को हमें वही 2 लाइंस में कवर अप करना है। देन एक लाइन छूटेगी, डेट लिखेंगे, डेट का वही सेम पैटर्न रहेगा। फिर एक लाइन छूटेगी, रिसीवर्स एड्रेस आपका आ जाएगा, जो हमारा होगा 3 लाइंस का। जी हाँ, ये हमारा 3 लाइंस का बनेगा। देन एक लाइन छोड़िए, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा सैल्यूटेशन। देन ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी वही है। कंटेंट ऑफ लेटर वही स्टार्ट करेंगे, कंटेंट ऑफ लेटर रहेगा। ये कंटेंट ऑफ लेटर हमारा 3 to लेकर 4 पैराग्राफ्स का होता है, और इसमें हम मैंडेटरी है कि 4 पैराग्राफ्स हम करेंगे ही करेंगे, ये ध्यान रख लीजिए। क्योंकि ये ऐसा लेटर है जिसमें एक्सप्लोरेशन या एलैबोरेशन हमारा बहुत ज्यादा होता है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है। वही फर्स्ट लेटर में हम कम्युनिकेशन, बट यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन रहेगा वो बहुत ही फॉर्मल रहेगा। हम हेलो हाउ आर यू अंकल जी वाला काम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल कम्युनिकेशन है। उसके बाद में आपका आ जाएगा purpose of writing, that you will write the purpose of writing, that why are you writing this paper to the particular person regarding this, and then उसके बाद में आपका elaborate होना चाहिए कि आपकी रीजन, आपके विजन, या फिर आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है, प्रॉब्लम है, उनको आप क्या करोगे, कंप्लीटली बताओगे इसके अंदर। देन 4th पैराग्राफ वही फ्यूचर कोर्स की आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या एक्शन ले। क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी मैक्सिमम जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो रिगार्डिंग हमारी आप डे टू डे रूटीन लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, देन लास्ट में सब्सक्रिप्शन पार्ट आएगा। सब्सक्रिप्शन पार्ट के अंदर वही क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर अभी बता देंगे, वैसे हम लेटर को करेंगे जब। और यहाँ पर आ जाएगा वो नेम जो आपको गिवन है पेपर के अंदर कि यू आर पर्टिकुलर दिस पर्सन। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा हमारा फॉर्मेट। अब फटाफट से हम एक लेटर को ले लेते हैं। जैसे कि लेटर में हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू द हेड पोस्टमास्टर of your area to complain him against the local postman for not doing his duty properly. You are Raghav or Ragini, lives in कांता कॉलोनी, भोपाल। तो यहां पर हमारा क्या आ गया है, लेटर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया सा है। देखिए सबसे पहले ये हमारा हो गया रिसीवर पर्सन, ठीक है ना। उसके बाद हमारा
टॉपिक क्या हो गया, टू कंप्लेन अगेंस्ट द लोकल पोस्टमैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फॉर नॉट डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। फिर उसके बाद ये हमारा आ गया सब्सक्रिप्शन पार्ट में, और ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस। तो अब इनको लेकर हम फटाफट से क्या करते हैं, करना शुरू करते हैं। चलिए सॉल्व करना शुरू करेंगे। वही हमारा सारा लेफ्ट मार्जिन ये रहा। सेंडर्स एड्रेस में हमें बोला था कांता वाला काम, तो चलिए कांता कॉलोनी 209 कांता कॉलोनी भोपाल, हमें भोपाल का ही बोला गया तो हम भोपाल ही मेंशन करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा था सेंडर्स में दो हमारे क्या होने चाहिए, लाइंस होने चाहिए। डेट की अगर हम बात करें तो डेट में हम लोग मेंशन करेंगे आज है 12 जुलाई 2023। देन उसके बाद हमारा आएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर कौन था, द हेड पोस्ट मास्टर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द हेड पोस्ट मास्टर, देन द हेड पोस्ट ऑफिस, जिस डिपार्टमेंट में है उसका लिखेंगे द हेड पोस्ट ऑफिस। उसके बाद में कहाँ का है, जिस शहर का हमें बोला गया भोपाल के लिए, तो भोपाल का ही होगा, क्योंकि ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं हमारा वही वहीं का लोग जो होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। भोपाल में रहकर मैं दिल्ली वाले को नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद हम एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट को आप लिखोगे आगे मेंशन करोगे, टू कंप्लेन अगेंस्ट द लोकल postman for not doing his duty properly। आगे लिख दीजिएगा properly, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन में आप रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर आजकल डियर सर का जमाना भी आ गया है, हालांकि डियर नहीं होना चाहिए बट लेकिन आजकल यूज करने लगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारा कंटेंट। अब हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विल नॉट बी लाइक हेलो हाउ आर यू सर, आई एम फाइन एंड होप यू आर आल्सो सेइंग इन सेम बोट। नहीं करना है भाई, गलती से भी नहीं। चचा नहीं लग रहे, वो हमारे चाचा जी नहीं है, दादाजी नहीं है, ताऊ जी नहीं है, ना ही कोई भाई भाई है। वो एक्चुअली एक रेप्यूटेड पर्सन है जिसको हम लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट I would like to pay your attention towards the subject that the postman of our area is not performing his duty properly। ये हो गया हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग प्लस में कम्युनिकेशन। आगे चलेंगे, अब आगे हम एलैबोरेट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी टॉक to him regarding his irregular responsibilities। When we discussed about our problems due to him, he not only used abusive language, abusive words, but also not delivered the regular mails after that। On one day I had faced, या I faced कर देंगे, sorry, one day I faced
one day I faced problem due to him as he delivered my parcel to another address. And when I asked him to deliver me, he ignored and ready to fight. Then I had to go and bring my parcel. तो अब यहाँ पर हमने elaborate कर दिया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट हो गया हमारा. एंड ही ऑल्सो misbehaved with the senior citizens. अब यहाँ पर ही हो गया. तो अब ये चीज हमने लिख दी, ऊपर वाला हमारा कम्युनिकेशन हुआ, फिर हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग आया, फिर हमने एलैबोरेट कर दिया. अब हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ पर आ जाता है फ्यूचर कोर्स. होप यू विल टेक necessary action as soon as possible and make him realize make him aware, और realize भी लिख सकते हैं, about his duty and responsibility. ये हमारा हो गया. आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. ये आ गया यहाँ पर थैंकिंग यू. भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये हम लिखेंगे थैंकिंग यू. फिर उसके बाद एक लाइन छूटेगी, देन योर्स सिंसियरली. या तो आप सिंसियरली लिखिए या फिर आप ट्रूली लिखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं. और सिंसियरली और ट्रूली. और देन जो नाम था, जैसे हमें राघव बोला गया, राघव हो गया, या फिर हमें रागिनी बोला गया, तो हम वो नाम लिख देंगे. और यहाँ पर हमारा लेटर क्या हो जाएगा, फिनिश. तो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से कि हमारा जो फॉर्मल लेटर है वो थोड़ा सा लेंथ वाइज ज्यादा होता है, उसके अंदर हमें चीजों को ज्यादा मेंशन करना पड़ता है और अच्छे तरीके से मेंशन करना पड़ता है. तो ये हमारा बहुत है. और लैंग्वेज का ध्यान रखना है, लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल. इसमें हम अपनी फैमिली लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर राइटिंग टू अ पर्सन हु इज अ डेजिग्नेटेड, मतलब जिसकी अच्छी खासी एक डेजिग्नेशन है, उसको हम लेटर लिख रहे हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज का हमारा ये जो लाइव सेशन का क्लासरूम था ये फिनिश होता है. आगे हम छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. कल से हमारा डेमो सेशन चालू हो रहा है क्लासेस का. डेमो सेशन में हम लोग RIMC दिसंबर जो 2023 का बैच है ऑनलाइन में, RMS 2024 के लिए जो आ रहा है, एंड सैनिक 2024 एंड नवोदय 2024, इनके लिए हम लोग अभी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं. बोथ है हमारे पास, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड है. ऑनलाइन मोड के लिए आप हमारा जो नंबर गिवन है नीचे स्लॉट में आ रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए. आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऊपर लिखना है डेमो, आपका नेम मेंशन करना है, एंड देन आपका जो क्लास है वो मेंशन करनी है कि आप 6 के लिए हैं या 9th में रिसेंटली आप किस क्लास में, एंड देन आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. कोर्स यानी कि RMS या RIMC सैनिक कौन से के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड देन उसके बाद आपका वो कॉन्टेक्ट नंबर जिसे हम ऐड करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपका वो व्हाट्सएप भी होना चाहिए.
यानी क्योंकि हम उस पर आपको बाकी सारी डिटेल्स भेजेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डिटेल्स है, आपको जितना जल्दी हो सके आप हमें कर दें। कल का जो हमारे क्लासरूम का टाइमिंग रहेगा, जो हमारी क्लासरूम टाइमिंग्स रहेंगी, वो टाइमिंग हमारी स्टार्ट होगी 3:20 से 3:20 PM से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे हमारी। 3:20 PM पे हमारी पहली इंग्लिश क्लास है, देन उसके बाद कल डेमो रहेगा हमारे मैथ्स क्लास का। तो ये 2 सेशन हम लोग कर लेंगे और फिर हम लोग रेंडमली डेली चेंज करते रहेंगे। 3 डेज का डेमो सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से इसको अटेंड कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आपको कंटिन्यू करना है, ना लगे तो हमें जरूर बताइए कि हमारे साथ में क्या इशू आया। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल हम लोग एक डेमो सेशन में भी मिलेंगे एंड प्लस हम लोग किसमें रहेंगे, हमारे लाइव सेशन में भी रहेंगे एंड प्लस हम हमारे ऑफलाइन क्लासरूम में भी रहेंगे। इसी के साथ कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड सायोनारा।